हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, और आखिर में दोस्तों हम HFCL के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मूव दोस्तों बेसिकली बनता हुआ देखने को मिल रहा है इन दोनों कंपनीज में। ओला इलेक्ट्रिक में तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मूव हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो शेयर दोस्तों लगातार आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा था, लगातार एक गिरावट का सामना हमको देखने को मिल रहा था, अभी हो क्या रहा है दोस्तों, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पलट चुकी है। शेयर लगातार दोस्तों आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो तेज़ी है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, राइट? इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि वो बेसिकली कौन सी न्यूज़ है जो इस कंपनी को इतना ऊपर लेकर जा रही है, मतलब क्या वो खबरें हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि ये मौका है या फिर धोखा है, राइट? ये अपने आप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा मतलब आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में भी हम समझेंगे, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो छोटा सा आपका समय लूंगा, चैनल को सबसे पहले आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा दोस्तों दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियो आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज का भी दोस्तों वीडियो जो है वो जल्द आपको अपलोड होता हुआ देखने को मिलेगा। कल भी हमने 2 वीडियोस अपलोड करे थे, और अब यहाँ पर भी दोस्तों जो वीडियोस की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको पता ही है कि बाजार से रिलेटेड जो सारी खबरें होती है, अब वो हम यहाँ पर आपको अपडेट देते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लगातार, जैसे मैं कह रहा हूँ, वीडियोज़ जो है वो अपलोड होते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल की जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर अभी आपको यहाँ पर आई बटन दिखेगा, सब्सक्राइब दिखेगा, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, अगर आप आज का मूव भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार मूव हमको आता हुआ दिखा। लगभग 11% दोस्तों एक दिन के अंदर ये शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। लेकिन ये हफ्ता आप देखिए, ये हफ्ता में क्या किया है इसने, 35% से ज़्यादा दोस्तों जो शेयर है वो हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। और लास्ट एक महीने में तो कमाल ही कर दिया है, लगभग 70% आप समझिए जो शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख गया है। 16 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी हमको आती हुई दिख गई है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि जो 22 रुपये का शेयर हुआ करता था, 22 रुपये 25 पैसे का, याद रखिएगा, इसका 52 तो का लो है, वहाँ से दोस्तों 40 रुपये 40 पैसे के आसपास अभी आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज का हाई भी लगभग 41.88 का है, तो 41 के ही पार चला गया था। तो जो करेक्शन हमको काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला था, एक रिकवरी आती हुई दिखी है। अब रिकवरी के बावजूद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो गिरावट आपको अच्छी खासी दिखेगी। अभी भी ऐसा नहीं कि देखिए चीज़ें कोई बहुत सुधरती हुई देखने को मिल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट बात क्या है कि दोस्तों ओवरऑल आपको एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। अभी भी देखिए 55% डाउन नहीं है फ्रॉम ऑल टाइम हाइस। अभी भी जो इसका इशू प्राइस है उसके भी आपको नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी तेज़ी क्यों आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तेज़ी के पीछे कारण क्या है, चलिए ये समझते हैं। तो इसके पीछे का दोस्तों जो मेजर रीज़न है वो है जो हमारे पास आंकड़े आते हुए देखने को मिले व्हीकल रजिस्ट्रेशन के। और ये दोस्तों एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो शेयर है वो इतनी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो शार्प अपस्विंग है ये दिखाता है कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ना, फ्यूल्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एंड रोबस्ट ऑपरेशनल मोमेंटम। तो कुछ दोस्तों कंपनी ने अपडेट्स भी दिए और कुछ दोस्तों खबरें भी आई हैं जिसके कारण ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखा। अभी दोस्तों 7 अप्रैल को कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग करी, जिसमें कंपनी ने बताया कि इन्होंने एक इन हाउस डेवलप किया है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी सेल। जी हाँ, LFP बैटरी सेल जो है वो कंपनी के द्वारा अभी अनाउंस किया गया कि ये डेवलप किया जा चुका है। और ये जो माइलस्टोन है ये दिखाता है सिग्निफिकेंट स्टेप इन ओलाज इलेक्ट्रिक एम्बिशन टू बिल्ड अ फुली इंटीग्रेटेड एनर्जी इकोसिस्टम। ये जो अडॉप्शन है LFP का, ये सस्टेनेबिलिटी लेकर आएगा, तो रिड्यूस व्हीकल कॉस्ट, ताकि कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर और आगे बढ़ सके, अफोर्डेबल तरीके से कंपनी अपनी EVs को और बिल्ड कर सके, अडॉप्शन करवा सके। ये दोस्तों कंपनी की कोशिश है। इससे पहले दोस्तों 3 अप्रैल को ओला इलेक्ट्रिक ने स्ट्रेंथन किया था अपना मैन्युफैक्चरिंग क्रेडेंशियल्स बाय सिक्योरिंग PLI सर्टिफिकेशन फॉर इट्स रोडस्टार X प्लस 4.5 kWh वेरिएंट। तो इसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ दिखा था, बिकॉज कंपनी को PLI में जगह मिल गई थी जो इनका ये वेरिएंट आया है। तो ये भी अच्छी खबर आती भी नजर आई। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों आंकड़ा, वो था कंपनी का व्हीकल रजिस्ट्रेशन का। मार्च के अंदर कह सकते हैं कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जिसमें एक शार्प टर्न अराउंड देखने को मिला इन डेली ऑर्डर्स, क्रॉसिंग 1000 यूनिट्स इन द फाइनल वीक ऑफ द मंथ। रजिस्ट्रेशन लगभग 150%, 150% दोस्तों बढ़ गए टू 10,117 यूनिट्स, जो कितने थे पहले, सिर्फ 3,973 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ फेब। तो एक महीने के अंदर दोस्तों बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल गई। जो रजिस्ट्रेशंस कंपनी ने यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑर्डर्स जो इनको मिलते हुए नजर आए, बेचे जो उन्होंने, वो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख गया। यानी एक अच्छी रिकवरी आई और बताया गया कि एक V शेप रिकवरी आती हुई दिखी। मतलब पहले कंपनी यहाँ थी,
फिर यहाँ पर आ गई और फिर वापस दोस्तों बढ़ती हुई दिख गई। तो एक वी शेप रिकवरी जो है वो हमको देखने को मिली है इन द कंपनीज मार्केट शेयर ऑल्सो। सो ये दोस्तों याद रखिए, खबरें हमको जो आती हुई दिखी उसका जो असर है वो बेसिकली पड़ता हुआ दिखा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये आपको एक महीने के अंदर 70% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, 70% तक का मूव आता हुआ दिख गया, बिकॉज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आपको वापस से लौटता हुआ देखने को मिल रहा है ड्यू टू द सेल ऑफ व्हीकल्स। प्राइस कट ने भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती दी है, प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। बट अभी भी दोस्तों जो एनालिस्ट है वो, आप एक बात ध्यान रखिए, कॉशन रिकमेंड करते हैं, मतलब उनकी तरफ से साफ कहा जाता है कि आपको अब वेट करना चाहिए। अब क्या वेट करना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महीने का डेटा आया है, अच्छी बात है, अच्छा डेटा आता हुआ दिखा है, बट आगे वाले महीने यानी मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई, राइट, इसके बाद जून, क्या कंपनी कंसेक्यूटिवली लगातार क्या दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रख सकती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हो सकता है कि देखिए बहुत बार कंपनीज जो है वो अपने नए वेरिएंट्स निकालती है तो लोगों को उत्साह देता है कि चलो ये लेते हैं, बट बाद में अगर उसका दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट बाद में अच्छी आनी नहीं लग जाती है, फिर ख़राब आने लग जाती है, तो फिर याद रखिए जो सेल्स के ऑर्डर्स होते हैं वो भी दोस्तों याद रखिएगा ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इसके अलावा अगर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो फिनेंशियल्स अभी भी देखिए कंपनी के जो है वो मजबूत नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। जो रेवेन्यू है वो कंपनी का दोस्तों लगातार आपको ड्रॉप करता हुआ देखने को मिल रहा है, लॉस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात क्या है कि लॉस इतना है कि देखिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर दूर तक आपको आती हुई नज़र आएगी, इसकी कोई संभावना भी नहीं है, राइट। अभी तो कंपनी नुकसान में ही रहेगी। बट बात क्या था दोस्तों, इन कंपनी के साथ होता क्या था, भले लॉस मेकिंग होती थी बट रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता था। अभी आप FY25 देखिए, जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग 4,500 करोड़ रह गया, जो पहले 5,000 करोड़ था। और इसके बाद जो अभी TTM बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है वो तो 2,600 करोड़ ही रह गया है। मतलब कंपनी का 4,500 करोड़ का रेवेन्यू कितना रह चुका है TTM बेसिस पे, 2,600 करोड़ का। अभी आंकड़े आपको आते हुए देखने को मिलेंगे इनके लास्ट क्वार्टर के। मोस्ट लाइकली ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वार्टर रहेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नज़र नहीं आती। भले सेल्स आपको देखने को मिली तो हो सकता है कि Q-on-Q बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ जाए, बट स्टिल कंपनी जो लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू है उससे तो नीचे ही रहेगी, तो पक्का है। तो जब दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, प्लस कंपनी का जो लॉस है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ड्यू टू द इंटरेस्ट रीपेमेंट्स। मतलब कंपनी का इंटरेस्ट रीपेमेंट याद रखिए कितना है, लगभग 405 करोड़ का आपको TTM बेसिस पे देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट किया था वो लगभग 80 करोड़ का किया था, देन उससे पहले 109 करोड़, 94 करोड़। तो पैसा तो यहीं आपको दोस्तों जाता हुआ दिख रहा है। प्लस ओवरऑल अभी कंपनी के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, जितनी सेल्स नहीं होती उससे तो एक्सपेंस होते हैं। 740 करोड़ का एक्सपेंस था पिछले क्वार्टर के अंदर, और रेवेन्यू कितना था, 470 करोड़ का, तो लॉस में तो रहेंगी। यानी ऑपरेटिंग लेवल पे भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है तो वो बढ़िया मानता मार्केट, बट वो भी नहीं आई, और वो भी जैसा मैं कह रहा हूँ अभी दूर दूर तक आपको आती हुई देखने को मिलेगी, इसकी संभावना है ही नहीं। तो ये दोस्तों मेजर दिक्कत है। इसके अलावा मार्केट शेयर आप देख लीजिए, इनका मार्केट शेयर कितना है ओवरऑल, अभी 5% के आसपास मार्केट शेयर आपको देखने को मिलता है। इससे पहले फेब के अंदर 3.23 से 3.74% था। 5th रैंकिंग आपको देखने को मिल जाती है, इससे पहले तो 6-7th रैंकिंग थी। तो अब देखिए एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक पायनियर था, मतलब इन्होंने ही शुरू किया। बट जो दोस्तों बाकी कंपनीज है, जैसे अभी नंबर 1 पे कौन है, TVS मोटर, 50,000 दोस्तों लगभग याद रखिएगा यूनिट रजिस्टर होते हुए दिखे, एंड 27% का मार्केट शेयर है, बिकॉज इनकी iQube और ऑर्बिटर जो है वो काफ़ी बिक रही है। बजाज ऑटो 24% मार्केट शेयर के साथ सेकंड नंबर पर है, इनका जो चेतक है वो काफ़ी बिकता है। एथर एनर्जी लगभग 18.8% पर है, जो इनका 450 सीरीज़ है। इसके अलावा हीरो विदा ये जो है ये लगभग 11.3% के मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है। और ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर कितना है, 5.3% के आसपास, और इनके पास जो मॉडल है वो है S1X और रोडस्टर X। तो ये जहाँ पर थे वहाँ से जहाँ पे आज आ चुके हैं वो अपने आप में दोस्तों बड़ा डिक्लाइन है, राइट। TVS मोटर्स देखिए 50,000 गाड़ियाँ बेच रही है, बजाज ऑटो भी लगभग 50,000 गाड़ियाँ बेच रही है, और आप कितना बेच पा रहे हैं, सिर्फ 10,000, और ये भी इस महीने हुआ है। इससे पहले तो 3-4 हज़ार के अंदर ही सिमट गए थे। तो कितना तेज़ी से दोस्तों कंपनी अपने आप को ग्रो कर पाएगी, अपने मॉडल्स को और बेहतर बना पाएगी, उसके ऊपर याद रखिए सारी चीज़ें मैटर करती है। वो अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कहना बहुत मुश्किल है कि देखिए यहाँ से ये शेयर किस प्रकार से आपको फिर गिरता हुआ नजर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मोमेंटम क्यों बना हुआ है, बिकॉज खबरें आपको अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है, उसका जो असर है वो बेसिकली आ रहा है। तो देखते आगे होता क्या है। बाकी कोई अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देन आते हैं दोस्तों HFCL पे, राइट। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा मूव हमको आता हुआ दिखा है। HFCL करेंटली दोस्तों 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट पिछले 5 दिनों के अंदर ये लगभग शेयर 18.5% बढ़ता हुआ दिख गया है। तो ऐसी तेज़ी क्यों आई है, तो देखिए इसके पीछे का जो कारण है वो है कंपनी को कुछ दोस्तों ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले, और वो जो ऑर्डर कंपनी ने यहाँ पर लिया है ये लगभग 1366 करोड़ का है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू अ रिनोड Tier 1 कस्टमर।
और ये जैसे दोस्तों खबर निकल कर आई तब से अगर आप देखेंगे तो HFCL का जो शेयर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस मार्केट्स में भी आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली तो ये भी नीचे गया एंड उसके बाद दोस्तों आपको फिर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। अब HFCL की देखिए बात करें तो पिछले 1 साल कह सकते हैं कोई खास अच्छा रहता हुआ देखने को नहीं मिला है। अभी 10% का रिटर्न दिख रहा है, बट आप देखिए लगातार करेक्ट ही ये होता हुआ दिखा है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इनके साथ कि इनका भी बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया, मतलब बढ़ नहीं पा रहा है। अब आप कहेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में तो ग्रोथ आई है, तो बिल्कुल ग्रोथ आई है, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल FY25 से TTM बेसिस पे को कंपेयर करेंगे तो 4065 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर है और TTM बेसिस पे अभी कितना है 3926 करोड़ का। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि उसके आसपास ही आपको रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ भी नहीं पा रहा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों लास्ट टाइम हमने देखा था FY22 में जब बढ़ा था, उसके बाद से स्टैग्नेंट रह गया, मतलब वो 4000-5000 करोड़ के बीच में अटक गई है कंपनी, 5000 करोड़ तक भी पहुंच नहीं पा रही है। तो वो जब तक नहीं ग्रोथ आ पाएगी तब तक दोस्तों दिक्कत है। प्लस इसके कारण इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो कंपनी की नहीं बढ़ रही है। इसलिए आप लास्ट 3 साल में सेल्स देखेंगे तो 5% से घटी है तो प्रॉफिट 18% से, राइट। तो मार्केट्स क्या देखता है, मार्केट देखता है दोस्तों कि कंपनी कितना ग्रो कर पा रही है, ग्रोथ कितना आप दे पा रहे हैं, वो नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। और वही अभी दिक्कत इसके साथ भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।